जब फिनी की आंख खुलती है वो खुद को एक तारीख तखाने में पाता है। दीवारों पर पीले रंग की पेंट झरे डाल रही है। सिर्फ एक चीज है जो वहाँ काम नहीं करनी चाहिए, वो है दीवार पर लगा हुआ एक पुराना सियाह फोन। लेकिन फोन बजता है और जब फिनी उसे उठाता है तो उस पर आवाज आती है, उन लड़कों की आवाज जो पहले यहाँ कायद थे, जो बच न सके। वो उसे बता रहे हैं कि ग्रैबर से कैसे बचा जाए। वो उसे बचा रहे हैं जिंदगी की आखिरी सांस तक। 1978 का नॉर्थ डेनवर, ये वो किस्म का शहर है जहाँ धूप भी जर्द लगती है, जैसे किसी पुरानी तस्वीर का रंग फिक्का पड़ गया हो। पार्क में लगे झूठे जंग लगे झूलों की चूं चूं आवाजें आती हैं। आसमान हमेशा सर्द मौसम की तरफ बदलता हुआ लगता है। इसी शहर में आखिरी कुछ महीनों से 5 छोटे लड़के बेनिशान हो चुके हैं। कोई नाम नहीं, कोई निशानी नहीं, बस गायब, जैसे जमीन ने उन्हें निगल लिया हो। इन्हीं दिनों में रहता है फिनी ब्लेक, वो लड़का जो क्लास में पीछे बैठता है, जो अपनी बहन ग्वेन के सिवाय किसी से ज्यादा बात नहीं करता। उसकी आंखें बारी हैं और उनमें एक अजीब सी उदासी है, जैसे वो दुनिया को समझने की कोशिश कर रहा हो। उसके हाथ पर पेंसिल से बनाई हुई रिस्ट वॉच इस बात की निशानी है कि वो हमेशा वक्त से भागना चाहता है। फिर है ग्वेन, उसकी छोटी बहन, फिनी की मुखालिफ, चीखती हुई, तेज तार और दिल की सफ। वो और फिनी एक दूसरे के लिए ही है। उनका बाप जो फैक्ट्री में काम करता है, माँ के इंतकाल के बाद से शराब और गुस्से में डूब गया है। घर की हवा में दर्द समा गया है। एक दिन जब फिनी बेसबॉल खेल रहा होता है, उसकी नजर जमीन पर पड़े हुए एक रंगीन पत्थर पर पड़ती है। वो उससे उठाता है। वो पत्थर चमकदार है, जैसे उसने वो उठाया। दूर खड़े एक आदमी की नजर उस पर जा पड़ती है। वो आदमी सियाह लिबास पहने हुए है और उसकी सियाह वैन पार्क के किनारे खड़ी है। फिनी को महसूस होता है जैसे कोई उससे देख रहा हो। वो बेचैन होकर घर की तरफ भाग निकलता है। ग्वेन को अजीब ख्वाब आते हैं, ऐसे ख्वाब जो सच निकलते हैं। वो अपने ख्वाबों को डायरी में लिखती है। बाप को पता चलता है तो वो उसे ऐसी बेवकूफ़ी करने से मना करता है, लेकिन ग्वेन जानती है कि ये कोई बेवकूफ़ी नहीं, ये तो उसकी कुदरत है। फिर वो दिन आता है, स्कूल से घर जाते हुए एक तंग गली में वही सियाह वैन आखिरकार फिनी के सामने आकर रुकती है। ड्राइवर का दरवाजा खोलता है। वो आदमी जिसे द ग्रैबर का नाम दिया गया है, मास्क पहने हुए है। वो तेजी से फिनी को पकड़ता है, उसके मुंह पर एक क्लॉथ रख करता है और फिनी बेहोश होकर गिर जाता है। जैसे ही उसकी आंखें बंद होती हैं, उसकी दुनिया हमेशा के लिए बदल जाती है। जब फिनी की आंख खुलती है, वो खुद को एक तारीख तखाने में पाता है। दीवारों पर पीले रंग की पेंट झरे डाल रही है। जमीन सीमेंट की बनी हुई है। सिर्फ एक छोटा सा झरोखा है जिस पर मजबूत सियाह जेल है। दरवाजा बिल्कुल मजबूत है और हवा में एक अजीब पुरानी खुशबू तैर रही है, जैसे कोई चीज सदियों से बंद है। फिनी उदास बैठता है, रोना चाहता है। घर याद आता है, ग्वेन याद आती है। उसे पता है कि वो आखिरी लड़का है जिसे द ग्रैबर ने उठाया है। मौत का खौफ उसे अंदर से खा रहा है। फिर एक रात तखाने की दीवार पर लगा हुआ एक फोन का जोर से बजना शुरू होता है। वो फोन पुराना है, सियाह रंग का। इसकी वायर काट दी गई है। ये तो काम ही नहीं करना चाहिए। फिनी सोचता है कि ये उसके जहन की बज रही है या फिर द ग्रैबर उसे तंग कर रहा है, लेकिन फोन बजता रहता है। आखिरकार फिनी हाथ उठाता है और रिसीवर कान लगाता है। हेलो, वो डरते हुए कहता है। यूं ही हर दफा फोन बजता है और हर दफा कोई न कोई लड़का उसे कोई न कोई अहम बात बताता है। वैंस, जो एक सख्त लड़का था, उसे बताता है कि झरोखे की जेल एक पतली सी रोड से खोली जा सकती है अगर उसके पास कोई मजबूत चीज हो। ग्रिफिन उसे बताता है कि ग्रैबर की वैन का इंजन कैसे साउंड करता है ताकि वो समझ सके कि वो कब आ रहा है। इन आवाजों से पता चलता है कि ये वो सारे लड़के हैं जो पहले द ग्रैबर के कायदी था। ये उनकी रूहें हैं या उनकी यादें। फिनी को समझ नहीं आता, लेकिन वो जानता है कि वो उसकी मदद कर रहे हैं। वो उसे अपनी ताकत दे रहे हैं। उन्होंने अपनी जान गंवाई, लेकिन वो चाहते हैं कि फिनी जीते। इसी दरमियान ग्वेन अपने ख्वाबों की मदद से इन्वेस्टिगेशन में पुलिस की मदद कर रही है। वो ख्वाब में एक तारीख मकान देखती है जहाँ फूलों का एक झुरमत है। वो पुलिस को बताती है, लेकिन वो उस पर ज्यादा तवज्जो नहीं देता है। उनका ख्याल है कि ये सब उनकी बच्चे खिलौनी है। लेकिन एक ऑफिसर, डिटेक्टिव राइट, उसे सचमुच सुनती है। वो और ग्वेन मिलकर
उस झुरमत की तलाश शुरू करते हैं। एक नई हिम्मत। द ग्रैबर नीचे आता है, कभी पूरा मास्क पहनकर जैसे कोई भयंकर जोकर हो और फिनी से बातें करता है, कभी आधा मास्क पहनकर और उसकी आंखें गुस्से से भरी हुई, और वो फिनी पर जुल्म करता है। हर दफा फिनी इन लड़कों की आवाजों की दी हुई हिदायत को इस्तेमाल करता है। वो जेल की रोड को हिलाता है, वो ढारी के स्क्रू को खोलने की कोशिश करता है, वो ग्रैबर की हरकतों पर नजर रखता है। एक दिन ग्रैबर उस पर बहुत ज्यादा जुल्म करता है, वो उसे जख्मी कर देता है। फिनी तखाने की दीवार पर खून के निशान छोड़ देता है। वो हिम्मत हार जाता है, उसे लगता है कि अब कोई उम्मीद नहीं बची। तभी फोन फिर बजता है और इस बार आवाज है रॉबिन का। रॉबिन वो लड़का था जो स्कूल का सबसे मजबूत लड़का था, जिससे फिनी डरता था लेकिन जिसकी हर कोई इज्जत करता था। रॉबिन की आवाज में वही पूरी जान है। उठ फिनी, रॉबिन कहता है, तुझ में लड़ने की ताकत है, मैं नहीं तुझे देखा है, तुझे पता है कि तेरा हाथ किस कदर तेज है, उठ और लड़, वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा, तुम्हारा आखिरी मौका है। रॉबिन की आवाज फिनी के अंदर एक नई आग भर देती है। वो उठता है, उसे याद आता है कि ग्रैबर ने उसे बताया था कि वो सबसे पहले रॉबिन को ही मारना चाहता था, लेकिन रॉबिन ने उसे इतनी जोर से लदाई दी थी कि आखिरी वक्त पर उसे मार न पड़ रहा। रॉबिन ने हार नहीं मानी थी। फिनी ने फैसला कर लिया, वो अब भागना नहीं लड़ने वाला है। वो एक प्लान बनाता है। वो जेल की रोड को इस्तेमाल करता है और दीवार से एक भारी सी पत्थर की टाइल तोड़ता है। वो उसे अपने पिछाए चादर के नीचे छुपा लेता है। जब ग्रैबर नीचे आता है, वो आधा मास्क पहने हुआ है, वो जख्मी शेर की तरह है। वो फिनी की तरफ बढ़ता है मारने के लिए, लेकिन फिनी पहले करता है। वो पत्थर उठाता है और पूरे जोर से ग्रैबर के सर पर मारता है। ग्रैबर बेहोश होकर गिर जाता है। फिनी उसके जेब से चाबी निकालता है और दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो काम नहीं करती। वो फिर से पत्थर उठाता है, लेकिन इस बार ग्रैबर उठ जाता है। गुस्से से उसका चेहरा तेज हो गया है। तखाने में एक खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है। फिनी, जो पहले हमेशा डरता था, अब अपने आप को पूरी ताकत से बचाता है। वो ग्रैबर पर मुक्का मारता है, वो उसे धकेलता है, वो उसे वही रख देता है जिससे वो उसे बेहोश करता था। ग्रैबर घिर जाता है, लेकिन वो अभी भी खतरनाक है। आखिरी दम तक फिनी फोन पर मिली हुई हिदायत को इस्तेमाल करता है। वो सिया फोन की चुटी हुई वायर को ग्रैबर के गाले में लपेटता है और उसे खींचता है। ग्रैबर घबरा कर लड़ता है, लेकिन फिनी उसे पकड़ाए हुए है। आखिरकार फिनी ग्रैबर को मार देता है और वहाँ सी बच निकलता है। पुलिस भी वहाँ आ जाती है। ग्रैबर मर जाता है और फिनी बच जाता है। बाप अपनी बच्चों को गले लगाता है, जैसे बहुत कुछ खोकर फिर पा लिया हो। कुछ दिन बाद फिनी अपने कमराए में बैठा हुआ है। वो अपने हाथ पर पेंसिल से बनाई हुई रिस्ट वॉच देखता है। वो मुस्कुराता है। तभी दूर से उसे फोन की आवाज सुनाई देती है। उन्होंने अपनी मौत से भी ज्यादा अहम चीज हासिल कर ली। उन्होंने अपने दुश्मन को हराकर अपने दोस्त को जीतना सिखाया।